हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेरी कर रहे थे कि सर आप एमयू बीटेक 2024 के बारे में कुछ अपडेट कर दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि अभी उनके पास कितना टाइम है और किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमयू बीटेक 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है और एमयू बीटेक 2024 का एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा। उसके बाद आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन कौन से ब्रांच है एमयू में जिससे आप बीटेक कर सकते हैं, कितना मार्क्स आपको स्कोर करना होगा, एमयू बीटेक का पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एमयू बीटेक 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है। तो स्टूडेंट जनरली अगर हम बात करें तो एमयू बीटेक का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस साल के लिए अगर हम बात करें, पहले की बात छोड़ देते हैं, इस साल हम लोग को पूरा उम्मीद है कि फेब के फर्स्ट वीक में एमयू बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि कभी भी जैसे ही एमयू बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा और यूट्यूब चैनल जो SCI है उस पर भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं, जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फेब के फर्स्ट वीक में पूरा उम्मीद है कि एमयू बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इन केस अगर फेब के फर्स्ट वीक में एमयू बीटेक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आता है तो 15 फरवरी के पहले पूरी चांसेस है, 100% चांस है एमयू बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंट्रेंस एग्जाम की, तो इंट्रेंस एग्जाम जनरली अप्रैल के मंथ में होता है, लेकिन इस बार अगर हम उम्मीद करें तो इस बार हम लोग ये कह सकते हैं कि मई के मंथ में एमयू बीटेक इंट्रेंस एग्जाम होगा। अप्रैल के मंथ में कम चांसेज हैं। ओके, तो अभी आपके पास 4 महीने हैं और 4 महीने बहुत होते हैं एमयू बीटेक की तैयारी करने के लिए अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं। और जाहिर सी बात, अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तभी आप बीटेक दे सकते हैं और आप ऑलरेडी जेईई मेंस की तैयारी हो सकता है कर भी रहे हों। तो बात कर लेते हैं कि एमयू बीटेक का पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, किस ब्रांच के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एमयू बीटेक के पेपर पैटर्न की। तो एमयू बीटेक का जो पेपर पैटर्न होता है 150 मार्क्स आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। हर मार्क्स जो है 1 नंबर का होता है। अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो -0.25 हो जाता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। 50 मार्क्स मैथ्स होते हैं, 50 मार्क्स केमिस्ट्री और 50 मार्क्स फिजिक्स होते हैं। केमिस्ट्री बहुत इजी आती है, हर साल आप कोई भी ईयर उठा करके देख सकते हैं तो केमिस्ट्री इजी आती है। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स और फिजिक्स में, तो कोई एक सब्जेक्ट ऐसा रहता है जो थोड़ा सा टफ होता है। ज़्यादातर उनकी कोशिश रहती है कि मैथ्स को टफ कर लें। फिजिक्स जो है मॉडरेट लेवल की आती है। तो केमिस्ट्री हर साल ईजी आती है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और क्या करना है कि फिजिक्स और मैथ्स में आपको इक्वली टाइम देना है और केमिस्ट्री पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि केमिस्ट्री स्कोर करना आसान होता है, कम टाइम में आप केमिस्ट्री कर ले जाते हैं। तो ये होता है एमयू बीटेक का जो प्रिपरेशन करने का तरीका होता है वो ये होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे आप 8 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 4 घंटे जो है आप केमिस्ट्री को दे सकते हैं और 2 घंटे मैथ, 2 घंटे फिजिक्स को दे सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं आप फिजिक्स और मैथ में ज़्यादा कर सकते हैं तो आप फिजिक्स और मैथ्स में भी कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि अगर आप केमिस्ट्री आपको आती है तो आप जल्दी कर ले जाएंगे। इवन 50 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 50 क्वेश्चन को आप 50 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अगर हम बात करें टोटल आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, इससे ज़्यादा आपको टाइम मिलता नहीं है। 3 घंटे में ही आपको सब कुछ करना होता है, OMR शीट भी फिल करनी है और पेपर को भी सॉल्व करना है। अगर हम बात करें कि कट ऑफ की, तो कट ऑफ एमयू बीटेक के लिए अगर हम बात करें, इसमें एक्सटर्नल स्टूडेंट आ जाते हैं, इंटरनल स्टूडेंट आ जाते हैं। अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए और आप चाहते हैं कि एमयू बीटेक में कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं। अच्छा, कट ऑफ के पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ब्रांचेज कौन कौन से हैं। तो ब्रांचेज एमयू में अभी बहुत सारे नए ब्रांच भी इंट्रोड्यूस हुए, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और एमयू में, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैकेनिकल है, सिविल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड व्हीकल है और मैकेनिकल सिविल, उसके बाद केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, फूड टेक्नोलॉजी है। यानी कि टोटल आपको 10 ब्रांचेज एमयू में मिल जाएंगे और सीट भी अच्छी खासी सीट है, ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, मैकेनिकल में पहले 90 सीट्स थी लेकिन अब 15 सीट जो है कम करके 75 हो गई है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड व्हीकल जो सीट है उसमें आ चुकी है। ओके, तो मैंने आपको सबसे पहले आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से ब्रांचेज हैं जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ की, अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि एमयू बीटेक में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम कोशिश करनी होगी कि कम से कम मिनिमम 80 नंबर लाने की कोशिश करनी होगी, मिनिमम 80 नंबर, तब जाकर के आप कहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाना चाह रहे हैं तो आपको टारगेट क्या करना है, जितना भी कट ऑफ है उससे 20 नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आपको 80 नंबर लाना है तो आपको टारगेट करना होगा कि कम से कम 100 नंबर का। जब आप कहीं 100 नंबर का टारगेट करेंगे तो हो सकता है 85 पे आकर के रुक जाए।
कट ऑफ क्या है कि वेरी भी कर सकता है। कट ऑफ पूरी तरीके से डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, पेपर के पैटर्न पे। तो हर साल कट ऑफ जो है चेंज होता है। अगर आपको देखना है कि कितना कट ऑफ कैसे क्या होता है, तो ये सब बहुत सारी वीडियोज मेरी पड़ी हुई है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा हर साल का, और हर साल का एग्जैक्ट एनालिसिस करके मैं वीडियो डालता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर साल एमयू बीटेक देते रहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है कि कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट रहते हैं, तो हम लोग को पूरा आइडिया रहता है कि किस ब्रांच के लिए कितना नंबर लाना होता है, क्योंकि एएमयू क्या करते हैं कि कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि एएमयू बीटेक के लिए अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो कम से कम मिनिमम आपको 80 मार्क्स सोचना होगा। वहीं अगर हम इंटरनल स्टूडेंट की बात करें, इंटरनल स्टूडेंट को कम से कम 70 मार्क्स लाने के लिए सोचना होगा। अगर हम सेफ साइड की बात करें तो एक्सटर्नल के लिए मैं सेफ साइड बोलूँगा 85 प्लस, और इंटरनल के लिए मैं सेफ साइड बोलूँगा 75 प्लस। ये हो गई बात उसके लिए जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर का जो कट ऑफ जाता है, वो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो जाता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप ये मान सकते हैं कि जितना कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है उससे 5 मार्क्स कम समझ सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम सेफ साइड की बात करें एक्सटर्नल स्टूडेंट की एमयू बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मान सकते हैं 80 प्लस। उसी तरीके से इंटरनल स्टूडेंट के लिए मान सकते हैं 70 प्लस। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें, थर्ड नंबर पर जो हाइएस्ट कट ऑफ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए आप ये मान सकते हैं 70, पहले 85 बोला था फिर 80, अब ये मान सकते हैं 75 प्लस, और वहीं इंटरनल स्टूडेंट के लिए 65 प्लस। उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आप 5 नंबर और कम मान सकते हैं, और इंटरनल में भी 5 नंबर कम मान करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हो गई बात। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। उसके बाद जो ब्रांचेज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड व्हीकल है, और उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल है, और फूड टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोकेमिकल के लिए यानी कि जो लोवेस्ट ब्रांच है पेट्रोकेमिकल। फूड टेक्नोलॉजी तो बहुत ही कम नंबर पे मिल जाता है, फूड टेक्नोलॉजी इवन बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है तब भी क्लियर हो जाता है। तो फूड टेक्नोलॉजी को मैं अलग से बताता हूँ, और पेट्रोकेमिकल तक मैं बता दूँ। पेट्रोकेमिकल के लिए अगर हम बात करें, अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं, तो अगर आपके अगर 50 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको पूरा चांस है कि आपको पेट्रोकेमिकल में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम इंटरनल स्टूडेंट की बात करें तो अगर आपके 40 प्लस आ रहे हैं तो पेट्रोकेमिकल मिलने का चांस रहता है। लेकिन टोटल डिपेंड करेगा कि पेपर के लेवल पे। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट से थोड़ा ऊपर रहता है, यानी कि जैसे एमयू बीटेक का पेपर आता है उसी तरीके से आता है, तो आपको अगर 50 नंबर आ रहा है, एक्सटर्नल स्टूडेंट है, तो आपको पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा जो लोवेस्ट ब्रांच है। फूड टेक्नोलॉजी तो उससे भी कम पे मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो 50 प्लस पे आराम से पेट्रोकेमिकल मिल जाएगा, और इंटरनल स्टूडेंट है तो 40 प्लस पे पेट्रोकेमिकल मिलने का पूरा चांस रहेगा। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी ऐसा भी हुआ है कि बहुत कम नंबर पे मिल गया। बहुत बार ऐसा हुआ कि दूसरा रिजल्ट निकाला गया है, तीसरा रिजल्ट निकाला गया फूड टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, तो फूड टेक्नोलॉजी का कट ऑफ बहुत लो जाता है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो बस ये है कि उनका कोई भी रेटिंग आ जाए तो उनको फूड टेक्नोलॉजी मिलने का पूरा चांस रहता है। अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वो एडमिशन ले लेंगे एएमयू में और फूड टेक्नोलॉजी में, उसके बाद ब्रांच अपग्रेड करवा लेंगे। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि अगर आपकी ब्रांच में कुछ ऐसा रूल है कि जिसमें अगर इतने लोग जाना चाहते हैं दूसरे ब्रांच में तभी जा सकते हैं। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल फूड टेक्नोलॉजी में 25 सीट है, अब ऑलरेडी 8 लोगों ने अगर छोड़ दिया फूड टेक्नोलॉजी में, तो अब क्या होगा कि अगर कोई ब्रांच अपग्रेड करवाना भी चाहता है तो नहीं करवा सकता, क्योंकि उस ब्रांच में जितनी सीट खाली होनी थी वो ऑलरेडी खाली हो चुकी है। अब और कोई सीट खाली नहीं हो सकती। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके परसेंटेज यानी कि सीपीआई बहुत ज़्यादा भी आ रही है तब भी आप ब्रांच अपग्रेड नहीं करवा सकते। बहुत बार ऐसा हुआ, लास्ट ईयर भी आप देख सकते हो, उसके पहले भी देख सकते हैं कि फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच अपग्रेड नहीं हो पाए, क्योंकि हुआ क्या, एडमिशन लेने के बाद लोग कैंसिल कर लिए और उसके बाद एडमिशन क्लोजिंग डेट आ चुका था। तो जब एडमिशन क्लोजिंग डेट आ चुका था उसके बाद कोई एडमिशन हुआ नहीं, तो नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि ब्रांच अपग्रेडेशन हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पहले साल सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, पेट्रोकेमिकल में एडमिशन लिया, केमिकल में लिया, और नेक्स्ट ईयर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपग्रेड करवा लिए सीपीआई के बेसिस पे, अपना अच्छा सीपीआई ला करके। और सीपीआई स्कोर करना बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि आप सीपीआई अच्छा नहीं ला सकते। इवन आप जो एमयू बीटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उसका 50% भी मेहनत कर ले जाते हैं तो आपकी एक बहुत अच्छी सीपीआई आ जाती है। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उससे अगर आप थोड़ी सी भी कम मेहनत करेंगे तब भी आप अच्छी सीपीआई ला सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप एमयू बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद जब आप सेमेस्टर एग्जाम देते हैं तो सेमेस्टर का जो है वो बिल्कुल जो पढ़ाया जाता है क्लास में बिल्कुल वही आता है। अभी क्या है कि एमयू बीटेक आप जो एंट्रेंस देंगे इसमें तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब सेमेस्टर एग्जाम होता है तो पूरा स्पेसिफिक होता है, तो आप वहाँ पर मेहनत
करके बहुत ईजिली ले आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना ब्रांच अपग्रेड करवा लेते हैं, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ब्रांच अपग्रेड करवाना चाह रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू, थोड़ा सा आपके लिए रिस्क हो सकता है। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर भी फूड टेक्नोलॉजी से कोई भी ब्रांच अपग्रेड नहीं हो पाया था। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ की, पूरा मैंने आपको बता दिया एक कट ऑफ के बारे में, सारे ब्रांचेस के बारे में बता दिया, पेपर पैटर्न के बारे में बता दिया। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका जो जेईई मेंस का सिलेबस है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। जेईई मेंस का जो सिलेबस है यानी कि क्लास 11 का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जेईई मेंस के ही तरीके से आपको पूरा फॉलो करना है। एमयू बीटेक का भी सिलेबस, बाकी जो डिटेल्ड सिलेबस है उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा करके अपना डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं एमयू बीटेक का। अब अगर हम बात करें कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है एमयू बीटेक के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप अलीगढ़ के बाहर हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस की, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया बीटेक टेस्ट सीरीज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एमयू बीटेक का जो पेपर पैटर्न है, किस तरीके से वो पेपर सेट करते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन वो पुट कर सकते हैं इस साल 2024 में, क्योंकि हम लोग जो टेस्ट प्रिपेयर करते हैं अपनी कोचिंग में वो ऐसा नहीं है कि हम पुराने क्वेश्चंस को ला करके पुट कर देते हैं। जो पेपर पैटर्न को देख रहे हैं हम लोग ऑलरेडी कि इतने सालों से पेपर पैटर्न देख रहे हैं, किस तरीके से लोग क्वेश्चन पुट करते हैं, उसी को एनालिसिस करके हम लोग नया पेपर बना करके अपना टेस्ट करवाते हैं कोचिंग में। तो आप टेस्ट सीरीज अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमको तो पूरी तैयारी करनी है, हमको कुछ भी नहीं सोचना है, बस एमयू बीटेक के लिए तैयारी करना है और कुछ भी नहीं सोचना है, और साथ में जेईई मेंस भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एमयू बीटेक करा रहे हैं तो जेईई मेंस आप नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल आप 100% जेईई मेंस भी दे सकते हैं। जेईई मेंस भी इवन आप जेईई मेंस पे और भी अच्छा कर सकते हैं अगर आप हमारे यहाँ एमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर हम बात करें जो हमारा अभी लेटेस्ट बैच स्टार्ट होने वाला है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जनवरी से आप जो बैच ज्वाइन करेंगे इसमें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा एग्जाम के पहले, एमयू बीटेक एग्जाम के पहले, और जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज होती है वो भी आपको ऑफलाइन मोड में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हमको अभी यहाँ पे आकर के नहीं तैयारी कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट आप इतना करें कि जो टेस्ट सीरीज है एमयू बीटेक के लिए वो आप ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको टेस्ट सीरीज भी नहीं कर सकते हैं, कोचिंग भी नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में आप क्या करें कि एमयू बीटेक पीआईक्यू, जेईई मेंस पीआईक्यू, और यही आपको एनालिसिस करके देखते रहना है कि किस तरीके से एमयू में पेपर, एमयू में क्वेश्चंस आ रहे हैं कौन से सब्जेक्ट से, उसी तरीके से आप टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो भी स्टूडेंट अभी जो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बताया वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग कॉल कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9634775736 पे। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। एड्रेस की अगर हम बात करें कोचिंग का, तो जो कोचिंग का एड्रेस है बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक धोधपुर अलीगढ़ में सेंटर है, जहां पे हम लोग ऑलरेडी 2 बैच एमयू बीटेक का चला रहे हैं। ये तीसरा बैच होगा एमयू बीटेक का जो 15 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।